नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर पे। जैसा कि आपको पता ही है, एलडीसी भर्ती से रिलेटेड लगातार अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगती रहती है। आज जो अपडेट है वो काफ़ी बड़ी अपडेट है और जो कैंडिडेट दौसा जिले से नहीं जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी अच्छी अपडेट है कि दौसा जिले ने कम्प्लीटली एक ब्यौरा तैयार किया है, जिससे आप सबको आइडिया हो सकता है कि आपका जो चयनिंग जो 4000 पदों के लिए जो प्रोसेस है वो कब तक चलने वाला है। ये कंप्लीट डेटा इन्होंने यहाँ पे तैयार करके बताया है। अभी हम बात कर लेते हैं कि दौसा जिले में ये जो अब ये लिस्ट है वो हालांकि 1 दिसंबर को ही जारी हो गई थी। तो इसका जो अब जो न्यूज़पेपर की जो क्लिप थी वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल दी थी और ये पीडीएफ भी आज आई है, तो ये मैंने टेलीग्राम पे सुबह ही डाल दी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम से कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको आपके साथियों के द्वारा भी हेल्प की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कार्यालय जिला परिषद दौसा की तरफ से क्या कहा गया है। कनिष्ठ लिपि सीधी भर्ती 2013 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के माध्यम से चयन हेतु 2 गुणा सूची में दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण रिक्त रहे पदों पर दस्तावेज हेतु प्रतीक्षा सूची विभागीय पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो आपको पता है, पहली जब वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी दौसा की तरफ से तो 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और उन 2 गुना कैंडिडेट से सीटें फुल नहीं हुई है, इसलिए अब दोबारा बुलाया गया है। टोटल यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है कि स्टार्टिंग में कितने पद थे और अब कितने पद टोटल रहे हैं, तो ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देख लेते हैं अब कितनी सीटें खाली हैं, यहाँ पे कितने पोस्ट हैं जो आज की डेट में कौन कौन सी कैटेगरी में खाली हैं, तो हम ये डिटेल यहाँ पे देखेंगे। आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी में टोटल 3 पद हैं और 3 पदों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 2 पद हैं वो विडो के हैं, फीमेल विडो के हैं, और 1 पद है वो डिवोर्सी महिला के लिए है। तो 3 पद है, तीनों महिलाओं के लिए है, वो भी डिवोर्सी और विडो महिला के बचे हुए हैं। बाकी जनरल में किसी का कोई पद नहीं बचा हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पद बचे हुए हैं दौसा जिले में, अभी 13 पद बचे हुए हैं। 8 पद हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, 4 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं और 1 पद डिवोर्सी महिला के लिए है। अब अगर हम बात कर लेते हैं एसबीसी कैंडिडेट्स की, तो एसबीसी कैंडिडेट्स को कोई सीट नहीं बची हुई है। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में 4 पद बचे हुए हैं, 2 जनरल के और 2 महिला के, बाकी कोई रिजर्व महिलाओं के नहीं है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के टोटल 6 पद हैं, 3 जनरल के लिए हैं, 1 पद जनरल महिला का बचा हुआ है और 2 पद विडो के लिए बचे हुए हैं। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा टोटल पदों की हम बात करें तो टोटल हमारे पास 26 पद हैं जो जनरल, ओबीसी, एसबीसी, एससी और एसटी को मिला के हैं। इसके अलावा अलग जो कैटेगरी के पद हैं वो 4 पद हैं, जिनमें 2 पद बीएल के बचे हुए हैं और 2 पद एचआई के बचे हुए हैं और 3 पद खिलाड़ियों के लिए बचे हुए हैं। तो टोटल आप पदों की बात करोगे यहाँ पे तो टोटल 36 पद हैं जो अभी भी बचे हुए हैं इतने कैटेगरीज में। अब हम बात कर 36 पद है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के काफ़ी पद बचे हुए हैं, आज की डेट में भी 36 पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं और 3 पद हैं वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के हैं। और इसके अलावा हमारे जो टोटल पद बचे हुए हैं वो 26 पद बचे हुए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, आपको पदों का पता चल गया है कि किस कैटेगरी में कितने पद रहे हुए हैं। क्या इसका जो कंप्लीट मैं आपको विवरण की बात कर रही थी कि कब दस्तावेज होना है, कब आपत्ति दर्ज करानी है, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपकी लिस्ट फिर से जारी होगी, ये सारी डिटेल अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रतीक्षा सूची में से दस्तावेज सत्यापन हेतु श्रेणीवार वरीयता सूची जारी करना। श्रेणीवार वरीयता सूची जारी करने का जो टाइम पीरियड इन्होंने दिया, संभावित टाइम पीरियड, ये 5 दिसंबर दिया था और आज आपको पता है इन्होंने जारी कर भी दी है। तो ये इन्होंने तैयार 1 तारीख से स्टार्ट की थी, लेकिन ये आज की डेट में ही जारी की गई है। तो आप देख रहे हो 5 को ही इन्होंने जारी कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा विज्ञापति प्रकाशन का जो टाइम है, श्रेणीवार वरीयता सूची जारी करने पर आपत्ति मांगे संबंधी कार्य, आपत्ति और मांगे दर्ज करने के लिए जो विज्ञापति दर्ज करेंगे वो करेंगे ये कल 6 दिसंबर को। आप न्यूज़पेपर की क्लिप में देखोगे तो ये आपत्ति के लिए फिर से एक नोटिस जारी किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं श्रेणीवार वरीयता सूची जारी कर आपत्ति और दावे और आपत्तियों के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिला गया है।
8 और 9 दिसंबर को आप आपत्ति और दावे लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आप मेल आईडी पे जाके या फिर आप वहां जाके भी लगा सकते हैं। और ये जो दावे और आपत्तियां जो भी मिलेंगी, इन दावे और आपत्तियों को संशोधित करके दोबारा से प्रतीक्षा सूची तैयारी करने का 3 दिन का टाइम मांगा है इन्होंने। 12, 13 और 14 ये 3 दिन है, वर्किंग डेज हैं जो इन्होंने मांगे हैं दोबारा से तैयारी करने के लिए। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपको टाइम दिया है वो टाइम आपका है 19 और 20 दिसंबर को। तो अब आप देख सकते हो 5 दिसंबर को आपका नोटिस जारी हुआ है, 6 को आपका फिर से आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी होएगा कल, और 8 और 9 को आपको आपत्ति और दावे दर्ज कराने हैं। 12, 13, 14 दिसंबर को आपका ये इनका ऑफिस वालों का टाइम है जो इनको टाइम लगेगा। उसके बाद आपके फिर जो 19 और 20 दो दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो आपको जो डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो एक तो 19 और 20 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है वो आपकी है 8 और 9 को आपको आपत्ति और दावे आप दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो डेट है वो आपके काम की नहीं है, वो ऑफिस के काम की है। लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं कि जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी से सूची अनुमोदन आपका जो जारी कर दिया जाएगा, सूची चयनित सूची है वो 26 और 27 को जारी कर दी जाएगी। 28 को आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट है वो फाइनली ज्वाइनिंग लिस्ट है वो आ जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये 28 दिसंबर तक इन्होंने डेट दी है। अब आप समझ सकते हो कि 28 दिसंबर का मतलब है दिसंबर का महीना कंप्लीटली आपका ये 4000 वाले पदों के लिए जाना है, तय है। तो अब आगे वाली पोस्ट के लिए आपको पता है, अब जब अभी दिसंबर में ये जारी हो रहा है तो आपका रिजल्ट जो 6000 पदों की वैकेंसी है वो जनवरी में 2023 में ही जाने वाली है, 2023 में ही आएगी। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस वैकेंसी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे आप भूपेन यादव जी से कांटेक्ट करो, किसी से भी कांटेक्ट करो, आपको घर बैठने से तो वो 6000 पदों की वैकेंसी नहीं निकलने वाली है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, आपको ये डेट वगैरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपनी जिन कैंडिडेट्स का ये है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करना और देख लेना, इसमें कंप्लीट डिटेल आपको बता रखी है कि 26 पदों के लिए जारी की गई है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपत्ति और दावे आपको कब दर्ज कराने हैं, तो ये 8 और 9 को दर्ज कराने हैं, 8 और 9 दिसंबर को। और ये ऑफिशियल ID है दोसा की, जिसपे कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे पहुंच के भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 19 और 20 दिसंबर को होने वाला है, तो ये 2 डेट आपको इम्पोर्टेंटली याद रख लेनी है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो अब आप देखोगे ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। आप यहाँ देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को अस्थायी वरीयता सूची के अनुसार बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि दोबारा अब आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये फाइनल लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद जो चयनित सूची जारी होगी वो भी फाइनल ही जारी होगी। अब उसके बाद दोसा में दोबारा जब लिस्ट जारी होगी तो वो तब होगी जब आपका 6000 पदों के लिए वैकेंसी आ जाएगी, तो उससे पहले दोबारा से अब कोई मौका नहीं है। यहाँ हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो देखो DOC कैटेगरी की कट ऑफ आप देखोगे तो 42 रही है, लगभग 42.9 रही है। और अगर OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो 61.55 गई है कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ देख लेते हैं हम। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी OBC की 60.305 रही है, और OBC DOC की कैटेगरी की बात करें तो 40.9 रही है। SC कैटेगरी की 57.68 गई है, और फीमेल SC कैटेगरी की 55.139 गई है। ST कैटेगरी की 58.5 गई है, और ST फीमेल कैटेगरी की 56.96 रही है। तो अब आप देखे होंगे यहाँ पे, और ये जो निसशक्त जन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं HL और BL वाले, उनकी HL की गई है 29.4 और BL की 37.69 गई है। तो वो आप देख सकते हो इनकी कट ऑफ है वो बहुत कम रही है। अब हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर लेते हैं, तो उनकी भी 38.66 रही है। तो ये कंप्लीट कैटेगरी आपकी है यहाँ पे दी हुई, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कट ऑफ आपको पता है मैक्सिमम 61 गई है जनरल वालों की, इसके अलावा बाकी सब की कट ऑफ अच्छी खासी रही है, बहुत कम रही है।
और कोई भी इस लिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और वहाँ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ऐसी ही अपडेट जानते रहना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।